हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की। आपकी चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो गाइस। सो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, और एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो। सो पॉजिटिव रहेगा। शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज राइट नाउ क्या है आपके लिए। ओके, ऑलराइट, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 7 of pentacles, two of pentacles, ace of wands, justice, ace of swords, 10 of wands, okay, the moon, queen of swords, bottom of the deck से है 4 of pentacles। ओके, साइन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है लिब्रा और पाइसिस है, मीन राशि और तुला राशि। अदरवाइज साइन यहाँ पर अवेलेबल सारे हैं, ठीक है। वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है और एयर साइन भी है। सारे साइन हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। सी लिब्रा, तुला राशि, पाइसिस, मीन राशि दोनों स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग साइन आया है वो आया है फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग साइन आया है वो आया है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड देन उसके बाद आया है यहाँ पर जेमिनी, मिथुन राशि और कुंभ राशि, ठीक है। लिब्रा तो स्ट्रांगली है ही यहाँ पर। यस, ये दिखते हैं साइन। सो आपके पार्टनर की एनर्जी राइट नाउ, दरअसल सी यहाँ पर ना आपके पार्टनर ना आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। ढेर सारी बातें करनी है इनको आपसे, बहुत सारी बातें करनी है और आपके साथ एंजॉय करना है। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मेहनत करता है, अपनी लाइफ में मतलब वर्काहॉलिक है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि जितना मैं करता हूँ या जितना मैं करती हूँ उतना मुझे मिलता नहीं है। ओके, इस तरीके की शिकायतें आई थिंक इनकी रहती होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये कभी भी ना ये जितनी मेहनत करते हैं उतने आउटकम्स नहीं मिलते इनको। थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, थोड़े परेशान हैं, सोचते बहुत हैं, जिम्मेदारियां बहुत है। कुछ लोगों को लगता है लीगल इश्यूज चल रहे हैं, टेंशन रहती है, काम की टेंशन रहती है, जॉब की टेंशन रहती है, फैमिली की जिम्मेदारियां, उनकी टेंशन रहती है, बैलेंस नहीं बन पा रहा, टाइम खुद के लिए भी नहीं निकाल पा रहे हैं। सो टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा। और ये कहीं ना कहीं आपके साथ एंजॉय करके कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करके, आपसे बात करके थोड़ा सा ना इनको अच्छा फील होगा, इसलिए चाहते हैं कि आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और आपसे बातें करें, क्योंकि आपसे बातें करना इनको अच्छा लगता है। तो ये चाहते हैं यहाँ पर कि इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। इनको ज़रूरी है आपसे बात करना। ओके, आपका थोड़ा सा साथ इनको चाहिए अभी, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में और परेशानी में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
दरअसल बात ये है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में, अगर देखो आप कांटेक्ट में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में कुछ बातें हिडन रही है इस रिलेशनशिप में, जिसको लेकर के ही ये सेपरेशन हुआ है, ऐसा दिखता है यहाँ पर। और उस बात का ना गिल्ट है इनको, उस बात का अभी भी इनके दिमाग पर एक तरीके से बोझ है, एंड उस चीज़ को भी बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं आप दोनों के बीच से, और एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो तो कुछ बातें हैं इनके दिल में जो कि इनको बहुत ज़्यादा बोझ की तरह दिख रही है, बोझ की तरह लग रही है, वो बातें ही आपसे शेयर करना चाहते हैं। शायद हिडन है, शायद वो आपको इन्होंने बताया नहीं, इस वजह से कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए, कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ, किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर सही टाइम नहीं था बताने का, सो नहीं बता पाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये बताना चाहते हैं, आपसे मिल करके ये उसी बारे में बात करना चाहते हैं। कुछ बातें हैं जो इनके दिल पे हैं, दिमाग में हैं, बोल नहीं पा रहे, बोलना चाहते लेकिन बोल नहीं पा रहे, और वो बोझ की तरह है इनके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है कि मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर कोई फीमेल फिगर है जो कि पाइसिस हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि से या मीन राशि से वो हो सकती है, जिसकी वजह से भी इनको टेंशन बहुत रहती है, ऐसा नज़र आता है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। और आपको कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको ये क्लियर करेंगे। दरअसल मान लीजिए कि आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है, ठीक से बात नहीं हो पा रही है, ठीक है, एक बात करने का फ्लो नहीं बन पा रहा, जैसे कि 2 मिनट होती है, 3 मिनट होती है, वो एक बात होती है ना कंटिन्यूसली, कि हाँ आधा 1 घंटा भी इंसान आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रही। बहुत कम टाइम, 5 मिनट 10 मिनट, पूरे दिन में 1-2 मैसेजेस बस, जो भी हाल चाल के ही, ठीक है, ऐसा निकल जाता है। या फिर कभी बात नहीं होती, कभी होती है, कभी नहीं होती है। सो क्लियर करना चाहते कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरीके से क्यों अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, इस तरीके से क्यों ये इन एंड आउट कर रहे हैं, इस तरीके से क्यों हो रहा है आप दोनों के बीच में, क्यों नहीं ये क्लियर बात कर पा रहे, क्यों नहीं आपसे ये बात कर पा रहे, उसका रीज़न ये देंगे। कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनकी फैमिली में, ये नज़र आता है मुझे, इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो कि शायद ये आपको बता नहीं पा रहे, लेकिन ये चाहते कि आप इनसे मिलो, मिल कर के बात करो, ताकि ये उस बात को आपसे शेयर करें। सो आई फील कि बहुत जल्दी बोलेंगे आपको मिल कर के बात करने के लिए। कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, सिर्फ कुछ % लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको कहीं घूमने के लिए बोल सकते हैं, और एक थोड़ी सी ना ये कंफ्यूज रहेंगे, थोड़े से ओवर थिंक में ज़रूर रहेंगे। इनके दिमाग में चल रहा है एक थॉट कि इनको फिज़िकल होना है, ठीक है, बट कैसे इसको एक्सप्रेस करें इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कहीं आपको बुरा ना लग जाए, ठीक है, कहीं आप नाराज़ ना हो जाओ। सो ये चाहते हैं वैसा, बट ये बोल नहीं पा रहे हैं आपसे, ये मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर। सो ये मिल कर के इस बारे में भी बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर के। ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पर किसी भी तरीके का कि ये बिना कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि अपनी मर्ज़ी से ही चल रहे हैं, नहीं। दरअसल इनकी सोच है, एक तरीके से सोच रहे हैं कि आपको कैसा फील होगा। सो ये बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, या फिर ये बात आपको बोलना चाहते हैं, बट तब जब आपका मूड अच्छा हो। कुछ सीक्रेट्स हैं जो भी आपको बताना चाहते हैं, बट तब जब आपका मूड अच्छा हो। तो इसलिए ये आपको कहीं मिलने के लिए बोल सकते हैं, जहाँ पर कि आपसे फेस टू फेस बात कर सकें। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये नज़र आता है। यस, ओके, और देखते हैं यहाँ से। ऑलराइट, और देखते हैं यहाँ से। The High Priestess, The Tower। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि जब भी आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, जब भी शांत दिमाग से इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो,
सो आपको बहुत बारी फील होता है अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो एक दिन सब कुछ बहुत बिगड़ जाएगा इस रिलेशनशिप में। यस, आप इमोशनल हो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा, और आप इस रिलेशनशिप में कुछ भी ख़राब करना नहीं चाहते हो। कुछ अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सेपरेशन में हो तो दोबारा इस रिश्ते को जुड़ने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, और अगर आप कांटेक्ट में हो तो आपको लगता है कि अगर ऐसे ही सिचुएशन चलती रही तो बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब भी हो सकती है। सो आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को संभालना चाहते हो, बचाना चाहते हो, ये यहाँ पर नज़र आता है। और प्यार आप इनसे बहुत करते हो, फीलिंग्स बहुत है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। अभी आप अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुन रहे हो सन। यस, इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, पॉजिटिव रहने की भी कोशिश कर रहे हो, एंड ये रिलेशनशिप आपको एक ब्लेसिंग की तरह लगता है। ऐसा लगता है जब ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में आया था, ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आया था, सो आपकी लाइफ खुशियों से भर गई। ठीक है, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आपको मिली जो कि शायद आप ढूंढ रही थी या ढूंढ रहे थे। सो इस इंसान के आने के बाद वो कमी पूरी हुई है। सो आई फील कि एक अबंडेंस की तरह आप इस रिलेशनशिप को देखते हो, इस पर्सन को देखते हो, और नहीं चाहते कि इसके साथ कुछ भी ख़राब हो। इसलिए आप बहुत शांति के साथ अपने स्टेप्स ले रहे हो, और सेपरेशन में हो तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सेपरेशन में नहीं हो तो भी इस रिश्ते को बचा कर के रखने की आप पूरी कोशिश कर रहे हो। द हायरोफेंट, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव वाइब्स उन तक देने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव उनको रखने की कोशिश कर रहे हो। आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, एंड आई फील आप किसी से गाइडेंस भी ले रहे हो और उस गाइडेंस को आप फॉलो भी कर रहे हो। ये भी मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि आपने किसी से गाइडेंस ली है, ठीक है, और उसी पे आप चल रहे हो। 4 ऑफ वंस, बिकॉज आप इनसे शादी करना चाहते हो, और मुझे ऐसा लगता है शायद आपने कोई रीडिंग ली है या कुछ भी ऐसा करवाया जिसमें आपने ये क्वेश्चन ज़रूर रखा है कि क्या आपकी इनके साथ शादी होगी या नहीं होगी। एंड आई फील कि आपको पॉजिटिव कुछ सुनने को मिला है वहाँ से। उसके बाद में आप और भी ज़्यादा ना, आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, बट ऐसा लगता है जैसे कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, और हर वो काम कर रहे हो जिससे कि रिलेशनशिप सुरक्षित रहे। जस्टिस, बैलेंस बना करके रखना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, और आप नहीं चाहते कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपके साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफ़ी हो। आप यही चाहते हो कि मेरे साथ जस्टिस हो। आप ईश्वर से भी यही बोलते हो कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए, मैं लॉयल हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना चाहती हूँ मैं किसी इंसान को, कोई झूठा नहीं है, तो इसमें ये ख़राब नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वजह से, फैमिली या कोई और रीज़न, कुछ भी। आप नहीं चाहते हो कि चीज़ें ख़राब हो, तो आप ईश्वर से भी यही बोलते हो कि मेरे साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी ना हो। पेज ऑफ कप्स, ये इंसान फ्लर्ट हो सकता है कि इंसान फ्लर्ट बहुत करता है, ठीक है, ये नज़र आता है यहाँ पर, इनकी फ्लर्टिंग एनर्जी नज़र आती है। सो कई बार ना इनमेच्योर सी बातें ये इंसान कर जाता होगा। कई बार क्या होता है कि बेपरवाह सा ये इंसान लगता होगा आपको, कभी कभी ऐसा फील होता होगा अरे इस इंसान को परवाह ही नहीं है किसी भी चीज़ की, ये तो सीरियस ही नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। तब जा कर के आपके मन में डर आता है कि कहीं ये रिश्ता ये बंदा अब सीरियस नहीं ले रहा है तो सीरियस लेगा भी या नहीं लेगा। सो तब जाकर के आपके ईश्वर से ना आपकी यही प्रे होती है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी ना हो, मेरे साथ कुछ गलत ना हो, मेरे साथ सब कुछ सही हो। आप ये मांगते हो ईश्वर से, क्योंकि कई बार आपके पार्टनर ऐसी हरकत कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको डाउट हो जाता है कि पता नहीं ये इंसान सीरियस होगा भी या नहीं होगा। बट आप बहुत सीरियस हो इस रिलेशनशिप के लिए, ये क्लियर मुझे यहाँ पर दिखता है, ये नज़र आता है। आप बहुत सीरियस भी हो, बहुत इमोशनल भी हो इस रिलेशनशिप के लिए, और वो हर जो बन पड़ रहा है ना वो कर भी रहे हो, बट इस बंदे की तरफ से आपको हमेशा ना निराशा हाथ लगती है, ये नज़र आता है यहाँ पर। ओके, इट्स ओके, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आपका दिल बहुत
अच्छा है, बहुत प्योर हार्ट है आपका, बहुत काइंड हार्ट है आपका। और जिनका दिल अच्छा होता है ना, जो दूसरों के लिए सही इंटेंशन के साथ सोचते हैं ना, उनके साथ कभी भगवान बुरा नहीं करते। सो इतना विश्वास रखो कि जो वो करेंगे ना वो आपके लिए बेस्ट होगा, बस ये मान लो। ओके, और किसी भी तरीके का थॉट आने ही मत दो। ऑलराइट, कार्मिक क्लिनजिंग, कुछ कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है। ऑलराइट, जैसे ये कंप्लीट होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। ओके, सफरिंग, सफ़र करना पड़ता है, सबको अपनी लाइफ में सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, ये कार्मिक क्लिनजिंग भी आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। आपके अंदर आप मेच्योर हो, आपकी एनर्जी से पता चलता है आप मेच्योर हो, आप समझदार हो, और मेच्योरिटी लाना चाहते हैं यूनिवर्स आपके अंदर, कि आपके अंदर और भी मेच्योरिटी है, आप और भी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझो। ठीक है, आप एक सोल हो, आपकी सोल को ग्रेट सोल बनाना है। अब ग्रेट सोल वो होती है जिसको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, जो कि जिसको हर दर्द की हर दर्द का एहसास होता है। दर्द दूसरे का है लेकिन वो उसको फील कर सकता है, और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है उसके पास, वो उसको हील भी कर सकता है। आपको एक हीलर बनाना चाहते हैं वो, ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोफेशन हीलर का दे दे, नहीं, बट ऐसा कि जिसके साथ भी आप रहो ना उसको आप हील कर सको। सो एक सोल से ईश्वर चाहते हैं आप एक सोल से ग्रेटेस्ट सोल बनो, और ग्रेटेस्ट सोल जो होती है वो सफ़र करती है अपनी लाइफ में। ओके, तो ये आपका एक लाइफ पाथ का हिस्सा हो सकता है। जो भी आपका लाइफ पर्पस है ना, उसका एक हिस्सा ये हो सकता है। इससे होकर के आपको गुजरना ही है, क्योंकि यहाँ से भी आपको कुछ एक्सपीरियंस लेने हैं जो कि आगे आपको काम देंगे। ऑलराइट, सो बाबा यहाँ पर आपको यही बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रीम्स, अगर इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं मन में, तो आप ज़रूर बाबा से पूछें और अपने सपनों पर फोकस करें। आपको अपने सपनों के थ्रू आंसर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, कंपैशन टूवर्ड एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ करते ज़रूर रहें। बाकी तो बॉटम द डेक से ऑल इज़ वेल है, सब कुछ ठीक है। डोंट वरी, चिंता मत करो। 3D में लग रहा है कि गड़बड़ है, बट 5D में सब कुछ ठीक है। 3D में अभी कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, तो उठापटक तो थोड़ी रहेगी। जैसे ही कंप्लीट होगी आपको वही स्टेबिलिटी और वही स्मूथनेस आपके रिलेशनशिप में देखने को मिल जाएगी। अभी इस टाइम से बस ये देखो कि इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकती हूँ या मैं क्या सीख सकता हूँ, तो वो आप सीखो। जैसे कि मान लीजिए सेपरेशन चल रहा है, तो आपको क्या सिखाया जा रहा है कि खुद के साथ अकेले कैसे खुश रहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के ऊपर आपकी खुशियाँ डिपेंड नहीं होनी चाहिए, आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। आप अकेले हो तब भी आप खुश हो, ये भी एक हर कोई नहीं कर पाता, सीरियसली हर कोई नहीं कर पाता। ये भी सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है, ये भी आपको बताया जा रहा है। दरअसल आप क्या करोगे, आप ऐसे टाइम पे हो जहाँ पर आपका सेपरेशन चल रहा है और आप अकेले हो, आपका मन नहीं लग रहा है, आपको बेचैनी सी महसूस हो रही है। आप अलग अलग तरीके ढूंढोगे अपना मन लगाने का, अपने आप को खुश रखने का। जब आप ये तरीके ढूंढोगे, एक तरीका काम करेगा, एक नहीं करेगा। हो सकता है 100 तरीके फेल हो जाए और 101 वाला तरीका आपके लिए काम कर जाए। आपके पास वो एक्सपीरियंस है। आगे जो अपनी लाइफ में बढ़ोगे, आप ऐसे इंसानों से मिलोगे जो कि उसी दौर से गुजर रहे हैं। आप उन्हें बताओगे कि तुम ये करो, तुम्हें इससे फ़ायदा मिलेगा। एक्सपीरियंस हुआ ना आपको कि हाँ मैं इस टाइम से निकला या निकली थी, तब मैंने ये काम किया था, मैं अब दूसरों को सजेस्ट कर सकता हूँ। इसीलिए यही होती है ग्रेटेस्ट सोल्स, जो कि किसी को बोल रही होती है कि भाई ये करोगे तो तुम्हें आराम मिलेगा। सही दवा दे रहे हो आप। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बोला तो उसके साथ काम कर जाए, बट ये है कि आपने उसको बोला ये कर लो तो वो उस काम को करेगी भी या करेगा भी। उसको अगर अच्छा फील होता है, उसको फ़ायदा पहुंच जाता है तो पहुंच जाएगा, वरना उसके बाद पता है क्या होगा, वो और चीज़ें ट्राई करेगी। ठीक है, उसको पता चलेगा कि मैं ऐसी तरीके से और चीज़ों में अपना ध्यान रखा सकती हूँ और अपने आप को खुश रख सकती हूँ। सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप पहले खुद को खुद पहचानो। हम कुछ भी सजेस्ट करने से पहले मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये टाइम मेरी लाइफ में आया,
ठीक है, मान लीजिए, टच वुड ऐसा हुआ नहीं है, बट मान लो, और मैं उसको फील कर पा रही हूँ। दरअसल मेरा ये है कि मेरा ये होता है कि मुझे फ़ील होता है, ठीक है, सामने वाले की तकलीफ़ जो है वो मुझे फ़ील हो जाती है कि वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहा होगा। आई डोंट नो, ये अपने आप होने लगा था, मुझे खुद को ठीक से याद नहीं है कब ऐसा मुझे होने लगा था, बट अपने आप से ही मैं दूसरों को देखती थी तो मुझे वो दर्द फ़ील होता था, और मैं 2-3 दिन तक ना उस चीज़ को नहीं भूल पाती थी, मेरे दिमाग से नहीं निकलती थी वो चीज़, हमेशा मेरे दिमाग में, जहन में वो चीज़ें चलती रहती थी। तब से मैंने क्या किया कि मैंने इस तरीके के जो भी वीडियोज़ आ जाते थे मेरे सामने जहाँ पर कुछ तकलीफ़ वाला होता था, तो मैंने उनको देखना ही बंद कर दिया, बिकॉज़ वो 2-3 दिन तक मेरे दिमाग से नहीं निकलते थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। सो मान लो कि मैं भी इस टाइम से गुज़र रही हूँ जहाँ पर मुझे किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हुआ और अब मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, अब मुझे उसकी याद भी आ रही है, मुझे उससे बात भी करनी है, एक बेचैनी सी महसूस हो रही है, हर वक्त मेरे दिमाग में उसका ख्याल रहता है। मैं सोती नहीं हूँ, सो नहीं पा रही हूँ, खा नहीं पा रही हूँ, बार बार फ़ोन चेक कर रही हूँ, कॉल आई है, मैसेज आया है, कुछ हुआ या नहीं हुआ, ब्लॉक किया तो अनब्लॉक किया या नहीं किया, मेरे दिमाग में बस यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मान लो, ठीक है, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये काम कर लो, मुझे किसी ने ये बोल दिया कि तुम ये काम करो, ठीक है, मान लो कि एक पेपर में लिखो और जो समस्या है उसको लिखो और जला दो, ठीक है, मैंने उससे बात मानी, उसने बता दिया, क्योंकि शायद उसको वो एक्सपीरियंस जो है कभी उसको लाइफ में हेल्प की होगी, तो मैंने भी वो काम किया और मैंने जला दिया, बट मुझे उसके बाद भी तसल्ली नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए कोई और चीज़ है जो मुझे हील करेगी, ये चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं करी, ये उसका एक्सपीरियंस था, तो हो सकता है कि 100 लोग उसके उस एक्सपीरियंस को सुन रहे हैं, उसमें से सिर्फ 50 लोगों को वो एक्सपीरियंस काम कर जाए, बाकी की 50 को ना करे। इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ कि बताती तो हूँ कि ये कर लो वो कर लो, बट मैं फिर भी बोलती हूँ कि ऐसे काम करो जो आपको करना अच्छा लगता है। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करूँगी कि अगर मुझे किसी ने गाइड किया कि वो काम करो, अगर ऐसा अकेला फील कर रहे हो और इस एनर्जी से बचना चाहते हो, इस नेगेटिव एनर्जी से, तो ऐसा काम करो जो तुम्हें करना पसंद है, तो मैं उस तरफ जाऊँगी, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, मुझे कौन सा काम बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं उसी तरफ फिर जाऊँगी, ठीक है, उसको करने की कोशिश करूँगी, और जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट होगा तो वहाँ पर तो डेफिनेटली फिर तो कोई थॉट्स आ ही नहीं सकता, मैं अपना इंटरेस्ट का काम करूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है, राइट। सो इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि वो काम करो जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, ऐसे अकेलेपन वाली एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। और एनिमल्स के लिए कुछ करना एक ऐसी चीज़ है, आप ये मान लो, एनिमल्स के लिए कोई भी उनको खाना या उनकी कुछ भी तरीके से केयर करना ऐसी चीज़ है कि हर इंसान को सुकून देती ही देती है। इसलिए इस कार्ड में स्पेशली एनिमल्स के बारे में बात की गई है कि एनिमल्स के लिए कुछ करो, चाहे आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उनके लिए कुछ करोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका दिल अपने आप खुश होगा, आपको अलग सी पॉजिटिविटी होगी, महसूस होगी, अलग ही तरीके की पॉजिटिविटी। यही इकलौता ऐसा काम है, जब हम किसी एनिमल, किसी बर्ड के लिए कुछ करते हैं तो करके देखना, आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको करना पसंद है, मान लीजिए आपको बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, आपको डॉग्स पसंद ही नहीं है, कुछ लोगों को नहीं होते हैं ना पसंद, मान लीजिए आपको बिल्कुल नहीं पसंद, बट फिर भी आप उसके लिए थोड़ा सा कुछ कर दो, मन मार के ही कर दो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इसीलिए स्पेशली इस कार्ड में एनिमल्स के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो एनिमल्स के लिए आप डेफिनेटली कुछ करें, ओके। और जब भी ऐसा महसूस हो, नेगेटिव महसूस हो, तो खुद ही सोचो, जो भी आपको जवाब चाहिए, जो भी सल्यूशन चाहिए वो आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है आपसे।
इसी इन्हीं डेक में आता है यू आर द यूनिवर्स, राइट। उसमें यू आर द यूनिवर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यूनिवर्स आपके अंदर ही है। आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो, जो मैजिक क्रिएट करना चाहते हो वो मैजिक आप क्रिएट कर सकते हो। बस फ़र्क ये है कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अंदर झांकने का क्या, अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो भाई आप वो चीज़ें ढूंढो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पर आप उस अकेलेपन को, खालीपन को भर सको, ठीक है। कुछ और काम करके देख लो। जो भी परेशानी है उसके आंसर्स आपके पास, खुद के पास है, बट ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, बस, और कुछ भी नहीं। सारे आंसर्स हैं हमारे पास। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।